Dear friends, you are all welcome in my online classes. My dear friends, जैसा कि मैं आप लोगों को भी ट्रांसलेशन को लेकर के चर्चा कर रहा था और आज पुनः एक बार हम द सेम टॉपिक आई हैव चोजन फॉर यू ऑल। आज भी मैंने आपको ट्रांसलेशन के लिए वही बिंदु चुने हैं। आपको कक्षा 9 में प्रीवियस क्लास में ट्रांसलेशन करना बताया गया है। आई वांट टू रिपीट वंस अगेन। तो मैं आज उसी को सिर्फ दोहराने का काम करना चाहूँगा कि आप लोग जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं पुनः उसको दोहराने का काम करें, क्योंकि ट्रांसलेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन इज लाइफ ऑफ योर लैंग्वेज, इट मस्ट बी फॉलोड बाय यू ऑल। ट्रांसलेशन अनुवाद को अगर आप मस्तिष्क में रखते हैं, इफ यू फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यू विल सक्सीड, यू विल गेट सक्सेस, देयर इज नो डाउट। आइए तो हम चलते हैं लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया गया है। एट ए ग्लांस मैं बता देना चाहता हूँ कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ता हूँ, ती हूँ आपको देखना है। इसके दो मोड्स हैं, ऑर्डर हैं ट्रांसलेशन करने के। पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, कर्ता, क्रिया, कर्म और पूरक। दूसरा इसी का है सब्जेक्ट है वर्ब प्लस यस या ईएस। वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन के जो मुख्य रूल हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन्हीं तीन से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने पढ़ी चीजें हैं उसी को आपको दोहराया जा रहा है। सिर्फ वंस अगेन यू विल हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर टीचर्स वर्ड्स। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन को लेकर के कि आपको बताया गया था कि किसी भी टेंस में हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन तीन प्रकारों पर, इन तीन टाइप जो वाक्य में होते हैं, इन्हीं तीन के ट्रांसलेशन को हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, ये तो मैंने एट ए ग्लांस बताने का काम किया। नेगेटिव बताया गया डू नॉट, डज नॉट। इंट्रोगेटिव बताया गया डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो मैं सिर्फ एक वाक्य से आपको इसका आइकॉन देना चाहूँगा, मॉडल देना चाहूँगा कि एक वाक्य से आप उस टेंस को पूरी तरीके से समझ लें और उसी पर हम आपको होमवर्क अलॉट करेंगे कि आप ट्रांसलेट the sentences into English. You will have to translate yourself. Whatever you feel difficulty or problem, I will suggest you properly. So let us start our sentence. रविंद्रनाथ कार्य से जी चुराता है। ध्यान में इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो कठिन होती हैं। उन्हीं क्रियाओं के लिए हमें आपको वर्ड जो है वर्ड पावर रखना होगा। तो कार्य से जी चुराना, ध्यान से देखें, कार्य से जी चुराने को अंग्रेजी बोलते हैं सर्क वर्क। SHIRK, सर्क वर्क। हेलो, दिस वर्ड सर्क वर्क मीन्स होता है कार्य से जी चुराना। जिसे कहा गया रविंद्रनाथ कार्य से जी चुराता है, तो कार्य से जी चुराता है, कार्य से जी चुराना एक शब्द में हो गया। तो हो जाएगा रविंद्र नाथ फॉलो द रूल्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। रविंद्रनाथ अब क्या करेंगे, सर्क, ये सेकंड में सर्क में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। हो जाएगा रविंद्रनाथ सर्च work. It will be your translation. This will be your affirmative sentence. अब आपको इसी से आगे बढ़ा देना है, नेगेटिव कर देना है। रविंद्रनाथ कार्य से जी नहीं चुराता है। बताया गया कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें डज नॉट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें
डू नॉट जैसा कि आपको बताया गया है, सिर्फ आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दी रूल्स, ओनली विल हैव टू फॉलो व्हाट आई से। रविंद्र नाथ का इसी में आता है, जहां पर यस या यस लगता है बताया गया है बेटे निगेटिव में वहां डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो डज में क्या लिखेंगे, रविंद्र नाथ डज नॉट सर्कल। इंडोगेटिव में आए, सबसे पहले क्या बताया गया है, क्या रविन्द्रनाथ कार से जी चुराता है, जब क्या आता है तो या डज बताया गया है, तो क्या करेंगे, डज रविन्द्रनाथ सर्क। जब डज आएगा, जब डज प्रयोग करेंगे तो यस या यस का बस, जब लगेगा डज तो दिमाग में रखेंगे यस या यस का हो जाएगा बस, अर्थात यस यस विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम योर वर्ब। तो डज रविन्द्रनाथ सर्क वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब आया रविन्द्रनाथ काय से क्यों जी चुका था, क्यों की इंग्लिश ये बीच में आ गई, तो बीच में जब आएगी इसी की इंग्लिश हम सबसे पहले रखेंगे WH में, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई, बाकी ऊपर की जो पंक्ति है उतार देंगे सीधे सीधे, वाई डज रविन्द्रनाथ सर्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं बनता है तो समझ लो बिना बेट की हंसिया, हंसिया का बेट निकाल लो, क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया। सीधे सीधे तरीका है, सिकिल विदाउट हैंडिंग बराबर क्वेश्चन मार्क बनाने का तरीका। रविन्द्रनाथ काय से जी क्यों नहीं चुराता, अब आया इंट्रोडिंग निगेटिव, तो क्यों नहीं पहले क्यों इंग्लिश, क्यों इंग्लिश में क्या होगा, वाई डज रविन्द्रनाथ, अब वही उसके आगे शब्द क्या कर देंगे हम, नहीं इंग्लिश जोड़ देंगे, नॉट सर्क वर्क, सर्क वर्क। Dear friends, in this way you can translate so many lines, so many sentences. So for practice, I am going to assign you some sentences to translate at home. As homework, पहला है नोट कर लेंगे, इसका ट्रांसलेट खुद पर घर पे करना है। हेमा प्रतिदिन पतंग उड़ाती है, जिन शब्दों की इंग्लिश में लगे कि कठिन है तो उसे आप दिमाग में नोट करते जाएंगे। हेमा प्रतिदिन पतंग उड़ाती है, पतंग को आप काइट बोलते हैं, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई को आप टेंस के हिसाब से यस या यस लगा देंगे। फ्लाई मीन्स उड़ाना और उड़ना दोनों होता है। पतंग को आप काइट बोलते हैं, KIT, काइट मतलब पतंग भी होता है, काइट मीन्स चील भी होता है। तो आप यहाँ पर पतंग के लिए काइट ही प्रयोग करेंगे, स्पेलिंग वही होगी, यथास्थान भिन्न भिन्न, जैसा जो मिले वहाँ पर उसकी मीनिंग उस हिसाब से लगाई जाएगी। तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलने के लिए भी, झूठ बोलने के लिए माय स्टूडेंट ध्यान दें, सत्य बोलना और झूठ बोलने के लिए दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। प्रिय छात्र इस बात को ध्यान दें, जहाँ झूठ बोलना शब्द आएगा वहाँ हम टेल अलाई कहेंगे, जहाँ पर झूठ बोलना शब्द आएगा वहाँ पर टेल अलाई कहेंगे, टेल लाई नहीं, टेल अलाई। और यहाँ पर सत्य बोलने की बात आएगी वहाँ बोलेंगे स्पीक द ट्रूथ। क्या कहेंगे, स्पीक द ट्रूथ। सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ और झूठ बोलने के लिए टेल अलाई। इट मस्ट बी फॉलोड बाई वन। नेक्स्ट, वह सिगरेट पीता है, सिगरेट पिया नहीं जाता है। जहाँ बेटे धुएं धक्कड़ की बात आती है, धुआं जहाँ निकाला जाता है वहाँ पे हम स्मोक कहते हैं। तो स्मोक का मतलब धूम्रपान से होता है। तो वह सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता नहीं है, धुआं निकालता है, अर्थात वह मादक पदार्थ में धुएं के रूप में जो दिखता है लेते हैं, उसके लिए हम अंग्रेजी में स्मोक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मोक, स्मोक में यस लगा देंगे जैसे ट्रांसलेशन बताया गया। सिगरेट की अंग्रेजी सिगरेट ही होगी, स्पेलिंग में CIGARETTE, सिगरेट। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो अजनबी अंग्रेजी आप जानते हैं स्ट्रेंजर होता है।
कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को बार्क बोलते हैं, बार्क, BARK। नोट करते जाएंगे शब्दों को, कहीं ऐसा ना हो कि आप न लिख पाए और ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत हो, इसलिए इन शब्दों की अंग्रेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। भौंकने अंग्रेजी बार्क। अगला, मेढक तालाब में टर टर करते हैं, टर टर को अंग्रेजी में हम क्रॉक बोलते हैं, CROAK, क्रॉक। बोले नहीं कहोगे मेढक तालाब में टर टर करते हैं, तो टर टर करने की आवाज़ होती है, मेढक के टर टर करने की आवाज़ को अंग्रेजी में क्रॉक बोलते हैं, CROAK। आगे मैं प्रतिदिन कसरत करता हूँ। कसरत करने को टेक एक्सरसाइज लिखेंगे, टेक एक्सरसाइज। रेनू हारमोनियम बजाती है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, जब भी किसी वाद्य यंत्र को हमें उंगलियों के इशारे से बजाने की बात आएगी, जब भी कोई टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे बजाने को, तो वहाँ पर हम प्ले का प्रयोग करते हैं। हारमोनियम बजाने को नहीं कहेंगे बजाना, रिंग कहेंगे नहीं, यहाँ पर प्ले का प्रयोग करेंगे, प्ले ऑन का प्रयोग होता है। ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने वाक्य के माध्यम से आपको शब्दों के लिए भी जानकारी देने के लिए प्रयास किया है कि मेरे बच्चे, मेरे छात्र, मेरे बेटे बेटियां शब्द ज्ञान भी बढ़ाएं। तो हारमोनियम बजाने को, तबला बजाने को, बांसुरी बजाने को, बेंजो बजाने को, सितार बजाने को, गिटार बजाने को, ऐसे बजाने वाले यंत्रों के लिए, बांसुरी बजाने के लिए हम प्ले का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर घंटी बजाने की बात करेंगे तो हाँ, रिंग का प्रयोग करेंगे। अगला है, मेढक खेत में फुदकता है। फुदकना अंग्रेजी है, कूदता है, मेढक कूदता है, लेकिन फुदकने को अंग्रेजी में हम हॉप बोलते हैं, HOP। ये बायोलॉजी या साइंटिफिक वर्ड में फुदकने को हम हॉप बोलेंगे, यहाँ जंप शब्द का प्रयोग नहीं होगा, HOP, फुदकने में यूज हॉप। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉलो इट। वह माला फेरती है, फिर आगे सब माला फेरना, माला फेरना नहीं, मुंह से आवाज निकलती है, हाथ से चलती है, इसे बोलते हैं हम टेल बीड, टेल बीड, BEAD। हलवाई मिठाई बनाता है, बहुत इजी शब्द है, हलवाई को कन्फेक्शनर बोलेंगे, हलवाई कन्फेक्शनर। मिठाई को आप जानते हैं, बनाना का मेक जानते हैं। तो आई होप दैट यू विल ट्रांसलेट ऑल दीज लाइन्स योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।